लड़का अभी अभी जागा था और खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ अंधा पाया। वह इतना डर गया था कि जोर जोर से सांस लेने लगा, लेकिन उसका डर इस बात से नहीं था कि वह देख नहीं सकता, बल्कि इस बात से था कि उसके आसपास की आवाजें बहुत ज्यादा तेज हो गई थीं। उसे पानी की एक बूंद गिरने की आवाज भी एक तूफान की तरह सुनाई दे रही थी। उसके बाद दिल की धड़कनों की मशीन की बीप सुनाई दी। ये दोनों आवाजें आपस में गूंज रही। मैट ने एक चमत्कारी दृश्य देखा। इन आवाजों की मदद से वह साफ साफ वार्ड की बनावट को महसूस कर सकता था। जैसे जैसे उसकी आत्मा अधिक सक्रिय होती गई, वह और दूर की आवाजें सुनने लगा। सड़क पर चल रहे राहगीरों की बातें भी उसे रुकने पर मजबूर कर रही थीं। जहां भी कोई आवाज होती, वह उसकी एक तस्वीर देख सकता। यह अनुभव एक बच्चे के लिए बहुत भारी था। मैट बिस्तर से लुढ़क कर कोने में सिमट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सौभाग्य से अस्पताल के पास मौजूद चर्च की घंटियां बजनी शुरू हो गईं। इन भारी और गूंजती घंटियों की आवाजों ने सारे शोर को दबा दिया और मैट शांत हो गया। अपनी दृष्टि खोने के बाद उसे कई तरह की शक्तियां मिल गई थीं। वह न केवल किलोमीटरों दूर की आवाजें सुन सकता था, बल्कि उन आवाजों को दृश्य में बदल भी सकता था। इसके अलावा वह बेहद फुर्तीला हो गया था। छतें और पुल अब उसके खेलने के मैदान बन चुके थे। जब वह किसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करते हुए देखता तो उसे सावधान कर देता, लेकिन जब सब कुछ बेहतर हो रहा था तब उसके पिता को घेर लिया गया, क्योंकि उन्होंने लड़ाई करने से इनकार कर दिया था। जब मैट अपने पिता के पास पहुंचा तब तक वे जमीन पर गिर चुके थे और उठ नहीं पा रहे थे। उसने पूरी कोशिश की कि अपने पिता की धड़कन सुन सके, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इसके बाद उसे गुलाबों का एक गुलदस्ता महसूस हुआ। यह उस कातिल का निशान था जो किसी को मारने के बाद छोड़ जाता था। मैट ने उन फूलों को कसकर पकड़ लिया और कसम खाई कि वह इस हत्यारे को जरूर ढूंढ निकालेगा। जब वह बड़ा हुआ तो एक अंधा वकील बन गया। वह अपराधियों की धड़कनों को सुनकर सच और झूठ के बीच फर्क कर सकता था। यह तरीका लगभग हर बार काम करता था, लेकिन यह तो केवल उसका दिन का काम था। रात में वह डेयरडेविल बनकर अन्याय के खिलाफ लड़ता था और बुरे लोगों से निपटने का उसका तरीका सीधा था, हिंसा का जवाब हिंसा से देना। इसलिए उसे उसके इलाके में एक शानदार नाम दिया गया, डेयरडेविल।